नमस्कार दोस्तों, आज मैं जयराम के भाषण के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जयराम ने जो सिल्ली में भाषण दिया, पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई है। जयराम ने सिल्ली में आज किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पहले के मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम रह चुके हो, कोई विधायक हो, आज किसी को नहीं छोड़ा। ना जेएमएम को छोड़ा, ना आसू को छोड़ा, ना बीजेपी को छोड़ा। और यही चर्चा का विषय है। राजनीतिक पंडित बात कर रहे हैं कि जयराम महतो इतनी अच्छे से, इतनी सफाई से कैसे बात कर लेते हैं। तो आज हम इसके ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे और इस भाषण का बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और जयराम महतो ने जो भाषण दिया है, उस भाषण के अंदर दो संदेश छिपे हुए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये संदेश आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सिल्ली विधानसभा है कहाँ। सिल्ली विधानसभा रांची जिले के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है, जो कि अभी पूरे झारखंड में हॉट सीट बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो सुदेश महतो हैं, जो आसू के प्रमुख हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही जेएमएम से अमित महतो और जेएलकेएम पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष है और त्रिकोणीय संघर्ष में कौन चुनाव जीत सकता है, मैंने बखूबी विश्लेषण कर दिया है। हम आते हैं थोड़ा सा सिल्ली के ऊपर। ये देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम पार्टी से है, ये जेएलकेएम वर्सेस सुदेश महतो नहीं है। यहां पे समझ लीजिए, सुदेश महतो वर्सेस जयराम महतो है। सुदेश महतो कुर्मी समाज के एक स्थापित नेता है और जयराम महतो कुर्मी समाज के एक प्रगतिशील नेता है। दोनों में फाइट है, कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, और जनता जनार्दन तय करेगी कि कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है। 23 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो सुदेश महतो जो स्थापित नेता है, उनको टेंशन है कि उनकी ताज को बचा के रखना है, और उनको टक्कर कोई दे रहा तो जयराम महतो अपने भाषणों से और अपने जो भाषा शैली है, जो बोलने का तरीका है, जो अपने मुद्दे हैं, पूरी तरह से सुदेश महतो को घेरने में आज कामयाब रहे हैं। आज यही हमारा चर्चा का विषय है पूरी तरह से। तो आप किसे महतो समाज का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो मैं चौहान सर आज का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। और प्रोग्राम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो मैं जयराम महतो के एक भाषण से शुरू करने जा रहा हूं। सुनिएगा जयराम महतो ने क्या कहा। जैसे 25 साल पार करेगी कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी, जैसे उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला। तो जयराम महतो ने यहाँ पे कहा कि सीता सोरेन की बेटी की उम्र अगर 25 साल हो जाए तो विधायक बनने के लिए सोचेंगी, क्योंकि उनकी आंटी कल्पना सोरेन भी विधायक बन गई है। तो कल्पना सोरेन जैसी महिलाएं अगर विधायक बनती हैं तो अपने घर परिवार में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आप विधायक बन सकते हो। लेकिन अगर जयराम जैसा व्यक्ति विधायक बन सकता है तो हजारों युवाओं को मैसेज देता है कि आप गरीब गुरबा का बच्चा भी विधायक बन सकते हो। ये बातें उन्होंने कही। अब उन्होंने यहां पे एक उम्र संबंधी बात उठाई थी, 25 वर्ष। आपने सुना 25 वर्ष का मतलब क्या है? तो जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि 25 वर्ष हमारे संविधान ने तय किया है विधायक बनने की न्यूनतम आयु है। अगर आपका एज 25 साल है तो आप भी नॉमिनेशन कर सकते हो, आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हो। ये बातें हमारा संविधान कहता है। सेम उम्र लोकसभा के लिए भी है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो पहले आप किसी पार्टी के सपोर्ट कर रहे हो या जेएलकेएम का सपोर्ट कर रहे हो और आप भविष्य में खुद भी एक नेता बनना चाहते हो, और या तो किसी के साथ चर्चा करना चाहते हो, बहस नहीं चर्चा करना चाहते हो, तो आपको संविधान की आवश्यकता है। जाने संविधान को, सीखे संविधान को। तो हमने ऑनलाइन कोर्स लाया है संविधान को सिखाने के लिए, मात्र 700 रुपया में, जहां पे हम लोकतंत्र के आशय को समझाएंगे, समाजवाद को समझाएंगे, पूरी तरह से परिचर्चा करेंगे। विधायक का पावर, विधायक का उत्तरदायित्व क्या होता है, संघ राज्य की शक्ति क्या होती है, राज्यों की शक्ति क्या होती है। हम साथ ही सिखाएंगे आपके मौलिक अधिकार क्या है, एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनता है, आपके कर्तव्य क्या होंगे। सब पे पूरी तरह से चर्चा होगी। अगर आपको करना है तो दिए गए नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा ले और क्लास जल्द शुरू होगी। धन्यवाद। तो देखिएगा, इस प्रकार से संविधान कितना जरूरी है किसी के लिए आगे सिद्ध हो जाएगा। अब जयराम महतो ने यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट के रूप में किसी को रखा ना, तो है सुदेश महतो।
सुदेश महतो को पीछे ही पड़ गए वो सिल्ली में। मुझे पहले से पता था, सभी को पता था कि सिल्ली जाएंगे तो सुदेश महतो को केंद्र में रख करके अपना भाषण देंगे। सुदेश महतो के ऊपर उन्होंने क्या कहा परिवारवाद के ऊपर, सबसे पहले सुनिएगा। सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा। उन्होंने कहा सिल्ली से खुद सुदेश महतो, गिरिडीह से उनके मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बारे में बात किया जा रहा था जो सांसद जीते हैं, साथ ही उनकी मौसी रामगढ़ से, और साथ ही बड़का गांव से बड़का मौसा। गजब का लाइन बैठता है ना, बड़का गांव से बड़का मौसा। तो पूरा परिवार ही चुनाव लड़ रहा, 3 लोग विधायक लड़ रहे हैं, एक पहले से सांसद बन चुका। तो परिवारवाद पे जिक्र क्यों ना हो? एक घर के 4 लोग संवैधानिक पद पर बैठेंगे, एक ही घर के 4 लोगों को पद दिया जाएगा, आसू पार्टी देगी, तो इसको तो परिवारवाद कहा जाएगा। ये घोर परिवारवाद है, मैं भी बोल रहा हूं घोर परिवारवाद है। अब उन्होंने परिवारवाद से आगे बढ़ करके सुदेश महतो को भ्रष्टाचार के ऊपर घेरा, सुदेश महतो को विकास के ऊपर घेरा। तो सुनिएगा भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे घेरा। 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट-बूट बाबू का विकास, गिनती करिए। न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? सुदेश महतो पे वार करते हुए जयराम महतो ने कहा कि सूट बूट वाले भैया जो हैं थोड़ा बहुत तो विकास जरूर किए हैं सिल्ली का, लेकिन मैं इतना कह दूं कि सिल्ली के जनता के मुकाबले सूट बूट वाले भैया का विकास बहुत ज्यादा हुआ। सूट बूट वाले भैया का न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप है, सूट बूट वाले भैया का फलना फलना कंपनी में पार्टनरशिप है, सूट भैया का पहुंच सिंगापुर तक है, इनके बच्चे विदेश में हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा सुदेश महतो पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि जयराम महतो ने जो बोला है इसका प्रमाण क्या है, मुझे नहीं पता, बट जो आरोप लगाए गए हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो खुले आम उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हो सकता है सुदेश महतो कल आकर के इस भ्रष्टाचार का सबूत मांग ले जयराम महतो से, हो सकता है जयराम महतो सबूत पेश कर दे, हो सकता है जयराम महतो सबूत ना पेश कर पाए, ये आगे की बात होगी। लेकिन इस पे जयराम महतो के ऊपर सुदेश महतो की टिप्पणी किसी न किसी सभा में होगी। अगर आपके पास वो वीडियो आता है तो जरूर मुझे भी भेज दे, मैं उसके ऊपर फिर आपका विश्लेषण करके बताऊंगा। इस प्रकार से सुदेश महतो को परिवारवाद पे और भ्रष्टाचार पे घेरने का काम किया, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई महतो समाज के 2 लीडर की, 2 फाइटर की है, और जो जीतेगा वो टॉप पे रहेगा और आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। साथ ही जयराम महतो ने यहाँ पे जो भाषण दिया, भाषण में अभी के तत्कालीन जो सीएम हमारे हैं हेमंत सोरेन को परिवारवाद के ऊपर घेरा, और बड़ा जोरदार घेरा। जिस प्रकार सुदेश महतो की चर्चा किया गया उसी प्रकार इनके परिवार वाले को भी नाम गिनाया गया। थोड़ा सुन लीजिएगा कौन कौन है इसमें। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी, खुद हेमंत सोरेन के ऊपर चर्चा किया गया कि बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल्पना भाभी के ऊपर चर्चा किया गया कि वो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। बसंत सोरेन के ऊपर चर्चा किया गया जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं कि दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। बसंत सोरेन की भाभी यानी दुर्गा सोरेन की, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है सीता सोरेन, उनके ऊपर चर्चा किया गया कि वो जामताड़ा से लड़ रही है। हालांकि मैं बता दूं कि सीता सोरेन जेएमएम पार्टी से ना होकर के वो बीजेपी से लड़ रही है, तो उनको यहाँ पे परिवारवाद के अंदर मैं नहीं रख सकता। बाकी 3 लोग आते हैं तो सीधा का सीधा चर्चा उनके ऊपर किया गया। मतलब याद है ना इरफान अंसारी ने क्या बोला था, ये जयराम किसी को नहीं छोड़ता। आज जयराम ने इरफान अंसारी के जो बातें थी उसको सत्य कर दिया। जयराम ने आज किसी को नहीं छोड़ा। जयराम ने इसके बाद सीधा जो टारगेट किया है वो अर्जुन मुंडा के ऊपर किया। बोला कि केंद्र में मंत्री रहें, झारखंड में मुख्यमंत्री रहें, अभी भी पेट नहीं भरा, अब अपनी पत्नी को विधायक बनाना चाहते हैं, ये लो कर लो बात। उनको भी नहीं छोड़ा। इरफान अंसारी आपके बात को जयराम सुने थे, इसलिए आज आपके बात को सत्य कर दिया उन्होंने। थोड़ी से आगे टारगेट ले लिए रघुवर दास के ऊपर कि भैया आप तो चले गए कहाँ पे, चचा जी आप कहाँ चले गए, उड़ीसा, राज्यपाल हैं भैया, संवैधानिक पद पे हैं राज्य का, लेकिन महत्वाकांक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। झारखंड में आपको भी राजनीति करनी है तो कैसे करें, बेटा तो व्यापारी है, बेटा चुनाव लड़ेगा नहीं। चलो भैया बहू घर में खाली बैठी है, हाउसवाइफ है, उसी को खड़ा कर दो, तो विधायक बना दो बहू को, बाद में देख लिया जाएगा, सेटिंग एटिंग करके मंत्री तो बना ही देंगे, सरकार आ जाएगी। तो लगे हुए हैं रघुवर दास भी। भैया कौन मानने वाला, इसको क्या बोलिएगा, परिवारवादी ने बोलिएगा। तो उन्होंने बीजेपी में परिवारवाद बताया, आसू में परिवारवाद बताया, और साथ ही कहां बताया,
जेएमएम परिवार बताया। तो आज उन्होंने सबको एक अच्छे वॉशिंग मशीन में डाल करके पूरी तरह से धो करके निचोड़ डाला है। बड़ा सुन के अच्छा लगता है कभी कभी कि भैया जो सत्य है उसको बोलना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मेरे दिल में हेमंत भैया के लिए कुछ अच्छी फीलिंग हो, हेमंत भैया की पार्टी के लिए अच्छी फीलिंग हो, या बीजेपी के लिए अच्छी फीलिंग हो, लेकिन अगर किसी के कारनामे रखे जाएं तो कारनामों में थोड़ी सी अगर गलतियां हो तो चलो भैया इतना धोना बनता है तो ठीक ठाक धोया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। अब बात यहां पे हो रही है कि आखिर मैसेज क्या है। जो मैंने शुरुआत में बोला कि आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा गया, वो मैसेज क्या है, आपको क्या समझ में आया। तो आपको जो समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं जो मुझे समझ में आया। तो पहला मैसेज सुनिएगा कि हमारे पार्टी में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारी को माफ नहीं किया जाएगा। सुनिए वीडियो। 3 लाख के आसपास मिलता है तो महीना भी 75% दान करना होगा, ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी जयराम महतो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पार्टी का कोई भी विधायक बनता है अपने पेमेंट का 75% जनता की खिदमत। चलो बहुत अच्छी बात है, घोषणा पत्र में भी था। साथ ही उन्होंने एक बात और कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने, विधायक ने जीतने के बाद अगर एक जमीन कहीं खरीद लिया दूसरे जिले में, अगली बार उसको टिकट नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम घेरने का काम करेंगे, न्यूक्लियस मॉल का भी नाम ले लेंगे। ये साफ साफ इन्होंने संदेश दे दिया। दूसरा सबसे बड़ा संदेश जो आज का संदेश है, इस वीडियो को सुनिए। संदेश आपको अगर नहीं समझ में आता फिर तो मैं समझाने वाला ही, सुनिएगा। वो कहेगी भैया जयराम नाम सुन ले, वीडियो से लोग घबरा है। देखिएगा जयराम महतो ने साफ कर दिया कि जयराम महतो या उनके प्रत्याशी अगर चुनाव में नहीं जीतते तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। जिस जयराम महतो को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है, जो अफसर ठंडे पड़ जाते हैं, वो जयराम महतो हार गया। तो शुरुआत में ही मैंने बात किया था कि सीता सोरेन के मुद्दे पे कि जयराम महतो जैसे लोग हजारों युवा को सपना दिखा रहे हैं कि आप चुनाव जीत सकते हैं। आज वही जयराम महतो चुनाव हार गया तो क्या हजारों युवाओं के सपने नहीं टूटेंगे? तो आपको तय करना है कि 1000 युवा सपना देखें या उनके सपने टूट जाएं। तो अगर 1000 युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हो, सपने को नहीं तोड़ना चाहते हो, तो जयराम उनकी पार्टी को जिताना पड़ेगा। ये मैसेज उन्होंने अपने समर्थकों के लिए दिया, जनता को दिया। समर्थक और जनता सबके लिए मैसेज है। आप किसके समर्थक है मुझे नहीं पता, आप कैसा फील कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप क्या करो, आपके नजर में जो बेस्ट है आप उसको वोटिंग करो। बेस्ट जेएमएम हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, जेएलकेएम हो सकता है, आसू हो सकता है, या निर्दलीय हो सकता है, या कोई भी अन्य पार्टी हो सकती है। तो आपके मन में, आपके दिल में जो अच्छा उसको दो। मैं बार बार बोलूंगा, मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार, क्योंकि रोजगार विहीन राज्य है। गरीबी समाप्त करना, क्योंकि सबसे गरीब राज्यों की कैटेगरी में आता है। साथ ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यहाँ पे रोजगार लाना, नई नई फैक्ट्रियां लाना, कोयले को उद्योग में लोकल लोगों को जोड़ना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के चलना यहाँ पे प्रमुखता से रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।